आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं उमेश कुमार पटेल उरी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार इस दीपावली जैसे हमेशा जगमगाते रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। दोस्तों, जैसे कि मैं अपने पढ़ाई के दौरान जैसा फील किया हूं और अपने पढ़ाने के दौरान जो छत्तीसगढ़ी को लेकर जो बच्चों के मन में, खासकर शहरी क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में बिलोंग करने वाले बच्चों को जो परेशानी छत्तीसगढ़ी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा को लेकर होता है, इस समस्या को देखते हुए हमने और उरी क्लासेस ने छत्तीसगढ़ी के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम आज से प्रारंभ करने के लिए सोचा है। इस छत्तीसगढ़ी गोट और भाखा के अंतर्गत हम आपको छत्तीसगढ़ी जितने भी शब्द हैं वो बाय प्रैक्टिकल समझाने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही साथ यह जो छत्तीसगढ़ी है, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही अहम रोल प्ले करता है। इस चीज़ को लेकर हमने एक सजग पहल के रूप में यह करने के लिए मुहिम प्रारंभ किया है। आप सभी इसका एंजॉय करें। इसके अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ी से संबंधित, चाहे छत्तीसगढ़ी व्याकरण हो, चाहे छत्तीसगढ़ी जनौला हो, चाहे छत्तीसगढ़ी मुहावरा हो, चाहे छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक शब्दावली हो, ये सारे इस एपिसोड के अंतर्गत हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ज़रूर आप इसका एंजॉय करेंगे और इस चीज़ को, इस पहल को सफल बनाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए। फ्रेंड्स, यह मुहिम छत्तीसगढ़ी को आपके समक्ष बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रारंभ किया जा रहा है। आप हमारे वीडियो को देखें, पूरा देखें, पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट करें। यदि कुछ कमी नज़र आता है तो यकीनन आप उसे बताएं, ताकि हम अगले एपिसोड से इसको सुधारने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्कार। ये रास्ता है, इसको सामान्यतः यदि ये चौड़ाई पर रहे तो इसे छत्तीसगढ़ी में डाहर कहते हैं, जबकि यदि ये छोटा हो, सकरा हो, तो इस प्रकार के रास्ते को अरकट्टा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी शब्द है अरकट्टा, यानी कि छोटा रास्ता। छोटा सा तालाब जैसे आकृति है, इसे छत्तीसगढ़ी में झोरखी कहते हैं। ये जो पेड़ दिख रहा है, इसे छत्तीसगढ़ी में पेड़ या ट्री को रुख कहा जाता है। और रुख के नीचे, यानी कि पेड़ के नीचे जो इस टाइप का छांव रहता है ना, उसे छत्तीसगढ़ी में छैया कहते हैं, छैया। जबकि जो धूप यदि पड़ते रहता है तो उस धूप को घाम कहा जाता है। ओके, ये मैं खेत में हूँ। खेत में अभी ये जो खेत है, इसे सामान्यतः देखा जाए तो ये डोली कहते हैं, डोली। और ये जो जैसे ये धान लगा हुआ है, धान, ठीक, ओके। अब इस धान को काट काट करके इस टाइप का यदि एक बिंडल के रूप में करते हैं तो इसे करपा कहा जाता है, करपा। ओके। और जब एक साथ एक कई करपा को, जो एक करपा बटा हुआ है, कई करपा को एक पैराडोर से बांधते हैं तो उसे बीड़ा कहते हैं, बीड़ा। ओके, ठीक। और जैसे ये तो हमारा बड़ा खेत है, तो बड़ा खेत को डोली सामान्यतः कह देते हैं। यदि ये खेत छोटा रहता, आकार में छोटा रहता, तो उसे छोटे खेत को टेपरी कहा जाता है, टेपरी। ठीक, क्लियर है? तो ये सामान्यतः रास्ता है। तो इस प्रकार के जो रास्ता रहता है उसे छत्तीसगढ़ी में सोझ डाहर बोलते हैं। और जैसे ही थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा आता है, जैसे ये टेढ़ा थोड़ा ऊपर है, तो इसे जो है अपन टेढ़गा कहते हैं। ओके, तो जो आधा मेढ़ा हो उसे अपन टेढ़गा कहेंगे, जबकि सोझ रास्ता है तो इस प्रकार के रास्ते को सोझ डाहर कहा जाता है।
ये सामने एक आपको छोटा सा पहाड़ी दिख रहा होगा। ये जो छोटा सा पहाड़ी है, इसी छोटे से पहाड़ी को जो सामान्य धरातल से थोड़ा सा कम ऊंचा हो उसे डोंगरी कहा जाता है। क्लियर है? ये आपका एक पेड़ देखिए, पेड़ रुख जो मैंने बताया था, इसे हिंदी में नीम कहते हैं, नीम का पेड़ है। और जब इसे अपन छत्तीसगढ़ी में कहेंगे तो इस नीम के पेड़ को लीम कहा जाता है। आपको तालाब दिख रहा है, इस तालाब को तरिया कहा जाता है। और ये जो इस टाइप का तालाब के पास उतरने के लिए सीढ़ी बना हुआ है, इसे पछरी कहते हैं। जबकि जहाँ पर बैठ के लोग नहाते हैं, चाहे नदी का किनारा हो चाहे तालाब का किनारा हो, इस टाइप को घाट कहा जाता है। क्लियर है? ये जो कटीला पेड़ दिख रहा है, इसे बबूल का पेड़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ी में इसे बमरी कहते हैं, बमरी। ये जो है, इसका तना दिख रहा होगा आपको, ये काला दिखाई देता है, ठीक लोहे जैसे काला दिखाई देता है। ये जब फलता है तो इसके जो फूल रहते हैं पीला दिखाई देता है, पीला। और जब इसके फल रहते हैं तो चांदी जैसे इसका फल रहता है। तो इसीलिए बबूल के पेड़ का एक आपका जनौला भी मैंने आपको बताया होगा। ठीक है? जैसे ही आप बबूल के बाद जाएंगे तो ये जो पेड़ दिख रहा है, ये वाला, ये इसे सीताफल का पेड़ कहते हैं। सीताफल की बात करूं मैं तो सीताफल को छत्तीसगढ़ी में बड़हड़ कहा जाता है। ठीक है? अब इसके आगे यदि मैं आपको बताऊं तो ये आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो इस टाइप का पत्ता है, ये कोचई का पेड़ है, कोचई। इसके नीचे में फल लगता है। ठीक उसी प्रकार ये जो पेड़ दिख रहा है, ये आपका जाम का पेड़ है, जाम का। जाम को छत्तीसगढ़ी में बिही कहते हैं। ठीक? और यह जो कटीला जैसे इस प्रकार से ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस टाइप का पत्ता, ये नींबू का पेड़ है। खैर अभी फला तो नहीं है। इस नींबू के पेड़ को छत्तीसगढ़ी में लिमऊ कहते हैं। क्लियर है? लिमऊ। नींबू के एक्चुअल में लिमऊ कहा जाता है और इस पेड़ को लिमऊ रुख कहते हैं। ये देखिए, ये जो फल लगे हैं, ये पपीता का पेड़ है और इसमें पपीता फल लगा हुआ है। छत्तीसगढ़ी में इस पपीता फल को अरम पपई कहा जाता है। ईंट का दीवाल दिख रहा होगा, ईंट का दीवाल। पहले ज़माने में ये ईंट के दीवाल को छत्तीसगढ़ी में भीथी कहा जाता था, भीथी। और इस दीवार के ऊपर में ये जो छानी टाइप का लगा हुआ है, इस टाइप का जो छत लगा हुआ है, तो यदि ये खपरे से बना होता था तो इसे छानी कहते थे। ओके? और छानी के ऊपर में इस प्रकार के जो छप्पर लगाए जाते थे, उसे जो है खपरा कहा जाता था। दैट्स लाइक खपरा। ओके? यह मिट्टी का पकाया हुआ एक, आप बोल सकते हैं, मिट्टी का कलाकृति है, जिसे छप्पर के ऊपर लगाते हैं और यह खपरा कहलाता है। घर के बाहर बीच में, घर के सामने इस टाइप का जो एरिया रहता है, उसे हिंदी में आंगन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ी में अंगना कहा जाता है। और जैसे ही अपन ये घर के कमरे के बाहर जैसे देखते हैं तो इस प्रकार का जो एरिया रहता है, उसे छत्तीसगढ़ी में परछी कहते हैं, परछी। घर का बाहर निकलने के लिए ये अपन देखें तो इस प्रकार से जो रास्ता जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, तो इसे जो है आपका खोल कहा जाता है, खोल। जमीन है, इस पर देखिए इस टाइप के ये जो धूल पड़ा हुआ है, इस धूल को छत्तीसगढ़ी में देखा जाए तो फुदका भी कहा जाता है और इसे फुदकी भी कहते हैं। ये जो घर के बाहर ये दिख रहा है, जहाँ बैठने के लिए घर के बाहर हम बनाते हैं, इसे घर के बाहर ये जो बैठने का स्थान है, इसे आट कहा जाता है, जहाँ पर लोग बैठते हैं। पा रहे हो हैं कि यह एक केला का पेड़ है और ये केला का फल लगा हुआ है। इस केला को छत्तीसगढ़ी में केरा कहा जाता है। जैसे इस प्रकार कोई लता रहती है, लता चाहे किसी भी चीज़ का है, तो उस लता को छत्तीसगढ़ी में नार कहते हैं। जबकि बात करूं मैं किसी एक सब्जी की, तो जैसे कि ये बैगन फला हुआ है, इस बैगन को छत्तीसगढ़ी में भाटा कहते हैं।
आपको दिख रहा होगा देसी झाड़ू है। इस झाड़ू को छत्तीसगढ़ी में चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो बहरी कहा जाता है। और जब आप इस बहरी से झाड़ू लगाते हैं तो उसको कहा जाता है बहारना। ये जो फल दिख रहा है इसे आप अनार समझ रहे होंगे, बिल्कुल अनार ही है। इसे छत्तीसगढ़ी में इस अनार को दरमी कहते हैं। और दरमी जिस स्थान पर रखा हुआ है, चाहे कोई वस्तु जहाँ पर भी रखा हो, रखने का जो स्थान हो चाहे कोई भी स्थान हो, उस स्थान को ठौर कहते हैं छत्तीसगढ़ी में। ठौर ठौर। ये देखिए, यह कद्दू है, कद्दू का फल है। इस कद्दू को छत्तीसगढ़ी में मखना कहा जाता है। इस प्रकार का आकृति है, यह बांस से बना हुआ है। बांस के इस प्रकार की आकृति को, जिससे चावल वगैरह जो है आपका पछरना होता है, इसे सूपा कहा जाता है। ओके, ये सामान्यतः एक प्लास्टिक की कुर्सी है। इसे छत्तीसगढ़ी में कहेंगे तो इसे खुर्सी कहा जाता है। और यह एक कुत्ता है। इस कुत्ते को छत्तीसगढ़ी में कुकुर कहते हैं। इस प्रकार का हर घर, गांव में हर घर के पीछे एक बाड़ी होता है जहां विभिन्न प्रकार के सब्जी वगैरह लगे होते हैं, जैसे ये लगा हुआ है। तो इस प्रकार को अपन बाड़ी कहते हैं। जबकि छत्तीसगढ़ी में कहा जाता है कोला, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वगैरह अपन कर सकते हैं। जैसे वो दिख रहा होगा वो बाथरूम है, ठीक है। तो बाथरूम को छत्तीसगढ़ी में नहानी खोली कहा जाता है। यानी कि आप कमरा को सामान्यतः किस नाम से पुकार सकते हैं? खोली के नाम से पुकार सकते हैं।